हाय बहन, क्या बताऊं, इस लड़की के तो पहले दिन से ही ऐसे ही रंग ढंग थे। लेकिन एक बात बोलूं मैं सच्ची, वो लगती तो नहीं है ऐसी। बस बदकिस्मत हूँ, बहुओं के मामले में बदकिस्मत ही रही। अब बड़ी वाली बहू को देखी, नंद की शादी के ऐन दिनों में अलग होने का रोना डाल के बैठ गई। मेरे बच्चे ने कहा, अम्मा एक बार बोलिए, फारिग कर दूंगा इसे। मर्दों को बीवियां बहुत। मैंने कहा नहीं, ना बेटा ना, किसी की बच्ची है, उसे हम नहीं अच्छे लगते, उस बेचारी का क्या कसूर। लो अपनी बीवी को लेके अलग हो जाओ, खुशबाश रहो। अब मेरा नेक सौले बेटा अब बीवी को लेके इस शहर में अलग ना रह सका, वो मुल्क ही छोड़ के चला गया। मुझसे मिलने आया, रो रो के मेरे बच्चे ने मुझसे कहा, माँ एक बार कह दीजिए कि मैं रुक जाऊं। शाहनवाज रुक जा, सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाऊंगा। मैंने कहा ना बेटा ना, तेरे बच्चों की माँ है, तू उसे खुश रख। आपके छोटे बेटे ने भी तो दूसरी शादी कर ली। क्या बताऊं आप लोगों को, मेरी जिंदगी तो वो कौन से हैं अशफाक अहमद साहब की कहानियों की तरह भरी पड़ी है। ये जो अजरा है ना, इसने खुद ही कराई है अपने मियाँ की दूसरी शादी। खामोशी से चुपके मियाँ से कहा कि दूसरी शादी कर लो, मुझे औलाद नहीं हो रही। उसने दूसरी शादी कर ली। हाय अल्लाह को, शायद इसकी ये अदा भाग गई तो इसकी भी झोली भर गई। अब मोना तो पहले से ही उम्मीद से थी। जब इसे पता चला कि अल्लाह इसकी झोली भरने लगा है तो इसने शोर मचा दिया, मेरे बच्चे की जिंदगी अजाब कर दी कि मोना को तलाक दो। आई लो भाई, किसी की बच्ची आप खुद इंसाफ करें, उसका क्या कसूर। उसने इनकार किया तो उसका नतीजा आप लोगों ने देख लिया। उस दिन क्या हंगामा बर्पा किया इसने, एक कोहराम मचा दिया। मेरी मासूम बच्ची की शादी जहर कर दी। अब वो जेवर की बात, हाय हमने तो नहीं मांगा, हमने नहीं मांगा जेवर, खुद ला के दे दिया कि ये मेरी बहन की शादी के लिए आप लोग रख लीजिए। हाय हमने इनकार किया, नहीं बेटा ये तेरा है। जबरदस्ती दे गई और कहने लगी इसके बदले में मोना की तलाक करा दे। हाय हमने कहा तौबा करो, हाय मैं तलाक कराने वाली लगती हूँ हैं? पर क्या करे, जब आदमी जहर उगलने पे आए तो फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। आज तो वो नजर भी नहीं आ रही। अरे क्या बताऊं अब आपको, मेरी भाभी भी बांझ थी। मेरे भैया ने ले जा के अजमेर शरीफ दुआएं मांगी, मन्नतें मांगी, चादरें चढ़ाई, तब कहीं जाके 8 साल बाद ये लड़की हुई थी। अब इसको भी अपनी माँ का साया, मगर अल्लाह ने करम करके इसे औलाद दी। अब क्या करें अगर बच्चा जाया हो गया तो। अब कल रात से रो रो के इसने अपना हशर किया हुआ। बीमार हुई, तबीयत खराब हुई, बच्चा लेके अस्पताल भागा, पता चला वहां बच्चा जाया हो गया। हाय हाय, बेचारी के अस्पताल में है। आई किसी ऐसे वैसे अस्पताल में थोड़ी डाली हमने, प्राइवेट अस्पताल में है। ये हमारे घर के पीछे बड़ा अच्छा अस्पताल है, अच्छे डॉक्टर हैं, एक नर्स हर वक्त उसके पास बैठी है। इसीलिए तो घर आ गया मेरा बच्चा। शामिर से मैंने कहा बेटा आ जा, कहने लगा माँ मैं अपनी बीवी को छोड़ के कैसे आ जाऊं भला। मैंने कहा बेटा बेवा औरत हूँ, क्या करूं, बड़ा भाई भी नहीं है, अब तू ही बाप बन के आ, संभाल घर के काम। तो आया है वो, वरना आ थोड़ी ही रहा था। अरे दिल बोझल हो गया इस खुशी के मौके पे दुख वाली बातों से। छोड़िए अब चले, खुशी का मौका है, कावा पीजिए, लीजिए आप भी बहन।
कौन? वो जी आप शायद किसी गलत कमरे में आ गए। जी शायद मैं जिससे शायद मिलने आया था वो सेहतियाब होके चले भी गए। मुझे नंबर तो इसी कमरे का दिया था। खैर अब मैं जब आ ही गया हूं तो ये फूल आप रख लें प्लीज। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, मैं बैठ जाऊं? आप वैसे अकेली हैं? मेरा मतलब है कि आपके साथ कोई है नहीं इस वक्त? जो अल्लाह की मर्जी हो। जी मेरा मतलब है कि जब तक अल्लाह की रजा ना हो कुछ नहीं होता। हो जाता है कि मैं अकेली ना, इसलिए मैं अकेली हूँ। और आपके हस्बैंड? वो मर चुके। प्लीज कह दें कि बहुत अफसोस हुआ। हमदर्दी के 2 लफ्ज सुनने के लिए तरस रही। मुझे बहुत अफसोस हुआ सुन के। मैं आपका दुख का अंदाजा लगा सकता हूँ। नहीं, आपको अंदाजा नहीं हो सकता इस दुख का। फूलों के लिए बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। आप सुनिए, जी मुझे बहुत प्यास लग रही है। यहाँ इस कमरे में कहीं पानी नहीं है, तो अगर आप मुझे प्लीज एक पानी की बोतल ला दे बाहर से। आप फिक्र नहीं करें, मैं देखता हूँ, मैं लाता हूँ आपके लिए। कि मैं आपके लिए जूसेस ले आया हूँ और पानी भी है, दे दूँ आपको? शुक्रिया। आपके हस्बैंड की कॉल आई थी, पूछे तो आप जरूरत तो नहीं है किस चीज़ की? उनसे कहते हैं मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी है। जी अच्छा। अक्सर उनका ज़मीर जाग जाता है और फिर आ जाते हैं वापस मेरे पास। वरना तो रहते हैं हमेशा अपनी दूसरी बीवी के पहलू में। आप भी सोच रहे होंगे कि किस कदर बदअखलाक औरत है ये। देखिए अगर आपको किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो आप मेरा नंबर ले लीजिए, मुझे फ़ोन करके आप बोल सकती हैं। मुझे सिवाय अल्लाह के किसी की ज़रूरत नहीं है। उसी ने मुझे इस मुश्किल में डाला है और वो ही इससे बाहर निकालेगा। किसी से कुछ नहीं चाहिए मुझे। तुम कहाँ जा रहे हो? अजरा के पास है। शामिर, इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं।
तो वहां जाके क्या करोगे? वो अकेली है वहां पे। वो अकेली इसलिए है क्योंकि वो अकेली रहना चाहती है। सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गुस्से में है। तो उसका गुस्सा उतर गया होगा। पता नहीं, पर वहां जाना मेरी जिम्मेदारी है। अभी रहने दो, सुबह हम दोनों साथ चलेंगे। तुम उसके पास मुझे अकेला क्यों नहीं रहने देती? लो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो उसने भरी महफिल में मुझे और तुम्हें जलील किया, तमाशा बना दिया। ये बात किसी को याद नहीं है। बजाय इसके कि उस बात का उसे एहसास दिलाया जाए, तुम उसके सामने झुकोगे ना तो और सर चढ़ेगी वो। अंधेरा ही रहने देते। रोशनी होती है तो आपका चेहरा नजर आ जाता है मुझे। कुछ खाया तुमने? अजरा, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। मेरे एक सवाल का जवाब तो दें। आप क्यों चाहते हैं कि मैं जिंदा रहूं? मेरी खुशियां मार दी, मेरा घर बर्बाद कर दिया, मेरा बच्चा मार दिया। तो फिर क्यों चाहते हैं कि मैं जिंदा रहूं? अजरा, तुम जो चाहे कह सकती हो। मैं गुनहगार हूं तुम्हारा, पर मुझे नहीं लगता ये वक्त इन सब बातों का है। तुम एक बार ठीक हो जाओ, घर आ जाओ, फिर जो चाहे कह लेना। और जितनी बड़ी गलती मुझसे हुई है उसका गलती हो गई? आपने मेरे बच्चे की जान दे दी और आप कह रहे हैं कि आपसे गलती हो गई। अजरा, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, और वैसे भी हम हॉस्पिटल में हैं, घर पे नहीं है। इर्द गिर्द पेशेंट है, लोग क्या सोच। नहीं करूंगी मैं ऐसा बात, नहीं करूंगी ऐसा बात। कातिल है, कातिल है, मेरा बच्चा मारा आपने, कातिल है आप। चले जाए यहाँ से, मुझे आपकी शक्ल नहीं देखनी। ठीक है, शायद मेरा तुम्हारे सामने रहना ही। तुम सो जाओ थोड़ी देर। कवा से यार तू मेरे इश्क दा निकलिया बेवफा, तू अखा किसी होर नाल लाइया। क्या हुआ, इतनी जल्दी लौट आए? क्या तुम प्लीज अब मेरा खून मत पीना शुरू कर देना। मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। जी तो करता एक बार ही तलाक देकर ना मैं जिंदगी आसान कर लूं अपनी। एक बार ठंडे दिमाग से बात कर लेगी तो क्या चला जाएगा, लेकिन इसमें पता नहीं इतना जहर भरा तो भरा कैसे। कभी कभी तो ऐसे लगता है अभी उछल के ना तो हमला कर देगी मुझ पर। मेरा भी बहुत दिल करता है, बहुत दिल करता है मैं तुम दोनों को बराबर के हुकूक दूं और जिंदगी थोड़ी सुकून में गुजारूं, लेकिन नहीं, वो कसम खा के बैठी है मेरी जिंदगी अजाब करके रहेगी। चाहती क्या है वो? मुझसे वफा और तुम्हें तलाक। बोलो दे दूं? देना चाहते हो तो दे दो। तुम जी लोगी? वो आज अस्पताल में है, कल मैं होंगी। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी कब्र में होऊंगा। खुदा के रेश आमिर, ऐसी बातें मत करो। देखो, अगर वो
खुश रह सकती है तो रहने दो, वरना तलाक देकर अपनी जान छुड़ा लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये क्या कर रहे हैं आप? देख नहीं रहे बेटा, हिसाब कर रही। खर्चे जो इतने बढ़ गए हैं उनको कैसे कंट्रोल करना है। यार बेवफा ते मेरा रब ही गवाह, यार बेवफा ते मेरा रब ही गवाह, सुने रब दे अगे देवा देवा मैं दुआइयां। मैं आपसे बात कर सकता हूं? मुझे आपसे बात करनी है। मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं। छुट्टी मिल गई आपको अस्पताल से? अब आपकी तबीयत कैसी? कहाँ? आप यहाँ रहते हैं? जी, मैं इधर ही रहता हूँ, नया आया हूँ। तो आप हॉस्पिटल किससे मिलने आए थे? आपसे। आपका पड़ोसी हूं तो इसी हवाले से पूछने आया था कि अगर आप ठीक है या नहीं। आई होप आपको बुरा नहीं लगा हो। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आप मुझे पहचानती नहीं थी तो मैंने सोचा कि अजनबियत नहीं अपनाई थे तो तारुफ कराने का फायदा ही क्या है। आपको कैसे पता चला कि हम बीमार हैं? सबसे पहले मुझे ही पता चला था आपकी बीमारी का, और मैंने ये इत्तला दी थी आपके घर वालों को आपकी बीमारी का। आप यहाँ बेहोश पड़ी हुई थी। काश आप इत्तला ही ना करते और मुझे उम्मीद देते। मैं माजरत ख्वाह हूँ। देखिए, मैं चलता हूँ। आप अभी अभी अस्पताल से आई हैं, आपको आराम करने की ज़रूरत है, और वैसे भी गर्मी बहुत है, धूप भी तेज़ है। आप प्लीज़ आराम कीजिए। और देखिए, अगर आपको किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो, बिला झिझक आप मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं तकरीबन रोज़ाना घर पे ही होता हूँ। मुझे का इतना तो हक होता ही है। अब खाना तो बन गया होगा ना अम्मा? आप लगा देंगी? मैं खाना खा के ऑफिस चला जाऊँ। हैं? अब बेटा हड्डियां घिस गई हैं मेरी।
जब तक बच्चियां थी ना इस घर में, एक हिल के काम नहीं करती थी मैं। अब हिम्मत नहीं मुझ में तेरी दो दो बीवियों की गुलामियां करूं मैं। ऐसा क्या कह दिया मैंने आपको? सिर्फ इतना ही तो कहा, खाना लगा दें, मैं खा के चला जाऊंगा। ये तेरे पहलू में बैठी है ना तेरी मनपसंद बीवी, इसे क्यों नहीं कहता? बोल इसे जा जाके एक बावर्ची खाने में खाना लाए तेरे और तेरी माँ के लिए। माँ से पूछता है, उससे नहीं पूछता। मम उसे कैसे इस कंडीशन में कहूँ कि खाना वाना बनाए और ये सब करे? अभी वो काम नहीं कर सकती ना। क्यों नहीं कर सकती बेटा? हैं? दफ्तर से छुट्टी ले रखी है उसने, हर वक्त चौकीदारी करती है तेरी, तब नहीं बीमार होती? अरे काम के लिए बीमार हो जाती है। मैं इसके साथ अस्पताल गई थी अजरा को लेने के लिए। मुंह मत खोल बीबी मेरे आगे, सारा जमाना जानता है तू कितनी सगी है अजरा की। अच्छा बस बस छोड़ दे, कोई खाना ना लगाए, मैं ऑर्डर कर लूँगा। यार बेवफा ते मेरा रब ही गवाह, यार बेवफा ते मेरा रब ही गवाह, सोने रब दे अगे देवा देवा मैं दुआइया, दुहाइया 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 देवा मैं दुहाइया, वे मैं रब कोलों पुछा मैं होर दुनिया दे क्यों आईया, रवे नाल तू मेरे में फेर भी कटा जुदाइया, हर रात मैं रो रो के अपनी आँखां सुझाइया, दुहाइया 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 देवा मैं दुहाइया, वे मैं रब कोलों पुछा मैं होर दुनिया दे क्यों आईया, रवे नाल तू मेरे में फेर भी कटा जुदाइया, हर रात मैं रो रो के अपनी आँखां सुझाइया। क्या घूर रही है? बीवी के पास गया है, किसी गैर औरत के पास नहीं गया। अभी मट्टी पलीत की है उसने 2 रोज पहले। तो तू भी मुझे कोई मिट्टी पाक करने वाली तो लगती नहीं। अच्छा चल जा, जाके बावर्ची खाने में खाने का बंदोबस्त कर, मेरी शुगर लो हो रही है, कमजोरी हो रही है बहुत। रात के बर्तन भी भरे हुए हैं, उनको भी धो के ही आना। अरे पंखा क्यों बंद है? इतनी गर्मी है कमरे में, पंखा तो चला लेती। मुझे अब कुछ महसूस ही नहीं होता। बेदिल, बेजान, बेवकत, किसी मुर्दे जैसी हो गई। अच्छा चलो खाना खा लो, मैं लेने आया हूं। मुझे भूख नहीं है। अजरा पहले ही इतनी कमजोर लग रही हो, तो खाना नहीं खाओगी तो वीकनेस हो जाएगी। ठीक कहा आपने, बहुत कमजोर हो गई क्योंकि ताकतवर तो आप, ताकतवर कातिल। आपका क्या कहना? कुछ भी नहीं,
जो लुटा है मेरा लुटा है, जो गया है मेरा गया है। आपका क्या गया? कुछ। क्या आप ताकतवर हैं? नजरा, जब तुम मां बनने वाली थी, जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला था, तो मैं बहुत खुश था। झूठ बोल रही हैं। आप खुश नहीं थे क्योंकि आप तो अपनी दूसरी बीवी और अपने पहले बच्चे की हुकूक की जंग में मसरूफ थे। आपको मेरे बच्चे का कोई एहसास नहीं था, आपको कोई खुशी नहीं थी उसकी। खाए कसम अपनी दूसरी बीवी के बच्चे की कि आप मेरे बच्चे के लिए भी नहीं खुश थे। आ जाएगा बेटा, 2 घड़ी उस गरीब के पास भी बैठ लेने दो उसे। मैं कसम खाकर कहता हूं, खुश था मैं। पर उस वक्त जो हालात थे, जो सब, मैं क्या तुम्हें अपनी खुशी दिखाता, क्या महसूस करवाता? मैं खुद रोने में इतना मसरूफ थी कि मेरा शौहर चला गया, मेरा घर चला गया, मेरा बच्चा चला गया। इस सब में तो मैं भूल ही गई थी कि इस बच्चे के लिए मैंने कितनी दुआएं की, और जब मुझे वो मिल गया मैंने उसे अपने हाथों से गवा दिया। मैंने अपना बच्चा अपने हाथों से गवा दिया। बहुत मनहूस हूं। तेनू अपने में सीने लाके सारे दुख मिटावा, सुन यार मेरे नारों में सुना तेरी शामिर! शामिर, लो, ये मनहूस भी जाएगी अस्पताल। शामिर! अरे क्या हुआ तुम? क्या हुआ? शामिर, मेरा पाँव बहुत दर्द हो रही है। तुम यहाँ कर क्या रही हो यार? तुम्हें किसने कहा था यहाँ पे आने के लिए? मैं ऊपर गई थी तुम्हें देखने के लिए। मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे कमरे में ले चलो। चलो उठो, आराम से उठना। और कोई जरूरत नहीं थी, मैं नीचे ही आ रहा था। आराम से। बहुत दर्द हो रही है। चलो। यार तुम भी ना। 2 घर बसाने वाला घर से ही जा। हमें क्या, हमारी तो कुछ गुजर गई और कुछ गुजर जाएगी। या अल्लाह, आए लेट जा भाई सफी, कमर दुख गई।
भी पूरी प्लेट खत्म करनी है, ओके? पैर में दर्द तो नहीं हो रहा? दिल में दर्द हो रहा है। मोना, तुम्हें ऊपर नहीं आना चाहिए था। पर नहीं आती तो पता कैसे चलता? देखो, अजरा बीवी है मेरी, इसके पास तो जाऊंगा ना मैं। बहुत मुश्किल है शामिर, बहुत मुश्किल है ये देखना, ये सहना, वो भी एक ही छत के तले। तुम ये समझ लो, तुम्हारे सारे दावे पूरे करने का वक्त आ गया। एक ही वक्त पे एक शख्स दो औरतों से मोहब्बत कैसे कर सकता है? इसलिए क्योंकि ऊपर वाले ने मर्द के दिल में बड़ी गुंजाइश रखी है। इसलिए शायद मर्द को ही 4 शादियां करने की इजाजत भी है। बहुत तकलीफ हुई है मुझे, बहुत तकलीफ हुई है मुझे शामिर। क्यों? तुम तो हमेशा कहती थी ना, बांट लोगी मुझे उसके साथ। झूठ कहती थी मैं, मुझे अंदाजा ही नहीं था इस तकलीफ का। मुझे लगता है मेरा सर फट जाएगा, मेरा दिल रुक जाएगा। शामिर, तुम उसके पास नहीं जाओगे, तुम अजहर के पास नहीं जाओगे, वरना मैं मर जाऊंगी। मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। मैंने तुम्हें उससे गले लगते हुए देखा तो मुझे लगा तुम उसे रखो, इसी घर में रखो, पैसा दो, इज्जत दो, लेकिन तुम प्यार नहीं दे सकते उसे, तुम उसे टच भी नहीं कर सकते। मैं नहीं होने दूंगी ये शामिर, यू अंडरस्टैंड? अच्छा बस, तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। नहीं, तुम मुझसे वादा करो कि तुम उसके नजदीक नहीं जाओगे, वरना मैं खुद को मार डालूंगी। अच्छा चलो उठो, डॉक्टर के पास जाने का टाइम हो गया। कम बात, दोनों बेटियां जाके कोमरी बैठ गई। ये भी ना सोचा कि बीमार बूढ़ी माँ भाभियों के रहमो करम पे पड़ी है। हाँ, बच्चे भी कैसे। एक बेटा बीवी का हाथ थाम के दुबई फरार हो गया, और दूसरा ऐसी नई नवेली दुल्हन लाया है जो घर के किसी काम काज को हाथ नहीं लगा। कम से कम घर का काम काज तो कर लिया करती थी। लगता है शान ठिकाने लग गई बीबी की। अरे सफिया, तू अपना रोब जारी रख। एक वही मिस्कीन तेरे रोब में आने वाली है, वरना दूसरी वो तो चाय की प्याली भी ना पूछे। सारी जिंदगी मैंने आपकी खिदमत की है, आपके माथे के बल मिटाने के लिए मैंने खुद को मिटा दिया, और आप लोग मेरी 2 वक्त की भूख नहीं मिटा सकते। अजरा, मेरे मुंह ना लग, समझी? उस रात मेरी बच्ची की माइयों पे तूने जो तमाशा किया था, कोई और ससुराल होती चुटिया से पकड़ के घर से बाहर निकाल देती। मुझे तो लगता है मैंने जो कुछ किया वो कम था। जितने जुल्म आप लोगों ने मुझ पे किया है ना, उसके लिए सिर्फ मायूं नहीं, पूरी जाग रात होनी चाहिए थी। मैं कह रही हूं मेरे मुंह ना लग, समझी?
आई जो भी किया धरा है तेरा खुद का है। आई मुझ बुढ़िया पे क्यों गुस्सा निकाल रही है? अब तो मेरी पप्पू है ना, मेरा अपना खून। मेरे बाप ने हमेशा मेरी माँ से बढ़ के आपको अहमियत दी है। मैं शख्स की बेटी हूं जिसने आपको हमेशा अपनी बहन नहीं बल्कि बेटी समझकर पाला है। मैं लुट गई, मेरा सब कुछ लुट गया, मगर आपको मेरे लुटने का जरा दर्द नहीं हुआ। एक बार भी आपको मेरे चेहरे पर अपना भाई नजर नहीं आया, क्योंकि आपने मुझे कभी अपने भाई की बेटी नहीं, हमेशा अपनी भावश की बेटी समझा है। और आपको तो उनसे अदावत थी ना, उसी का बदला ले रही है ना आप मुझसे। आई मेरे पीछे क्यों पड़ गई है, हैं? ये रहा कमरा, तेरे दोनों मुजरिम अंदर बैठे, जा जाके मुनाजरा कर उनसे। आई मैंने क्या किया तेरा? तेरे भाई की किस्मत तो उसी दिन फूट गई थी जिस दिन तेरी नीच माँ को ब्याह के लाए थे। खबरदार, जो मेरी मरी हुई माँ का नाम आपने अपनी जबान से लिया तो नीच होंगी आप, नीच होगा आपका पूरा खानदान। मैं पुरानी वाली अजरा नहीं हूं जो आपकी हर बात पर दांत निकाल के हंसती रहती थी। दफा, तेरे मुंह कौन लगे?